मिर्जा दबीर व मौलाना अहमद हसन की याद में हुए सेमिनार में 51 लोगों को किया गया सम्मानित। अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी व फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के सेमिनार में दिखी भारतीयता की झलक। शायरों ने मीर अनीस मिर्जा दबीर और मौलाना अहमद हसन की याद में पढ़े एक से बढ़कर एक कसीदे, जमकर मिली वाहवाही। अलहुदा एजुकेशनल सोसाइटी व फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी की ओर से बनारस के दालमंडी स्थित इमामबाड़ा शब्बीर सफदर में मीर अनीस मिर्जा दबीर व मौलाना अहमद हसन को समर्पित भारतीय एकता पर आधारित सेमिनार में शायरों ने पढ़े एक से बढ़कर एक नगमे। आयोजक सैयद इंतजार आबदी के संयोजक में मुशायरे व सेमिनार की अध्यक्षता मौलाना सैयद अकील हुसैनी ने की, तो कार्यक्रम का संचालन मौलाना सैयद इंतजार आबदी ने किया। मुख्य अतिथि मौलाना जमीरुल हसन, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सैयद शफीक हैदर व सैयद आलिम हुसैन रिजवी का आयोजक मंडल द्वारा शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की आयत पढ़कर की गई। वसीम हैदर, हाशिम हसन अब्बास, मौलाना जाहिर हैदर, दिलकश गाजीपुरी व डॉक्टर कमर आबदी ने मीर अनीस मिर्जा दबीर व मौलाना अहमद हसन के जीवन काल, शायरी का म्यार और काव्य अंजलि पर एक विस्तृत रिपोर्ट सुनाई। शायर नायाब बलियावी, इकराम भीखपुरी, रुस्तम साबरी, शहंशाह सोनवी, अशरफ उन्नवी, अनस बिजनौरी, रेहान बनारसी, अनस बनारसी आदि ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि मौलाना जफीरुल हसन ने मीर अनीस मिर्जा दबीर को उर्दू और फारसी में उनकी शायरी को आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ शायरी और प्रसिद्ध कविताओं का जिक्र करते हुए याद किया। मौलाना इंतजार आबदी ने तीनों महान शायरों व विभूतियों को उर्दू का स्तंभ बताया। कहा कि उन्होंने मरसिया लिखने की कला को एक नया आयाम दिया। उन्हें मीर अनीस के साथ मरसिया निगारी का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है। शफकत अब्बास पासा ने मौलाना अहमद हसन को खिराज अकीदत पेश की। कार्यक्रम में फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के सेक्रेटरी शौकत अली, S.A. खान, इफ्तिखार आलम ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में 51 समाज सेवियों व अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योद्धाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में इस्तांबुल के लियाकत अली खान, शेरावत अली खान, मौलाना नदीम असगर, मौलाना तौसीफ हैदर, मौलाना तौसीफ हैदर, मौलाना हाफिज हसन रजा, मौलाना अब्बास रिजवी, मौलाना इश्तियाक अली, मोहम्मद सेबी, हैदर अब्बास, इकबाल शायर, जायर सफीक व अन्य ओलेमा नौहा खवानों के साथ सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने वाले समाज सेवियों को पुष्प गुच्छ, मोमेंटो देकर व शॉल उड़ाकर आयोजक कमेटी की ओर से विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कैमरामैन निशाद अहमद के साथ खुशरंगीना की रिपोर्ट, जयदेश। अलहुदा एजुकेशन सोसाइटी और फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी जो लखनऊ की कमेटी है, इसके अंतर्गत जो है ये प्रोग्राम हो रहा है। ये सेमिनार है मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर और अहमद हसन साहब ताबासरा पे, जिनकी कौमी खिदमात के लिए, कौमी और सामाजिक खिदमात के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसकी सदारत जो है अकील हुसैनी साहब क़िबला कर रहे हैं और इसकी जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो इंतज़ार आबदी साहब और शोराए कराम अपना मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। ये उनकी कौमी और सामाजिक खिदमात पे ये प्रोग्राम सेमिनार की शक्ल में किया जा रहा है। उन्होंने जो भी अपनी क़ुरबानियाँ दी है अपने पूरी लाइफ में, कौम की खिदमत करने में, सामाजिक खिदमत करने में, उसमें ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और इसके फ़ौरन बाद एक अवार्ड सेरेमनी होगी जो नौहे ख़ान शराफत अली ख़ान की तरफ से यहाँ की अंजुमन के नौहे ख़ानों को दिया जाएगा और अहमद हसन साहब के नाम से अवार्ड उलमाए कराम को दिया जाएगा। ये इसके एक सेकंड पार्ट है अवार्ड सेरेमनी का। कितने लोगों को अवार्ड दिया जाएगा? ये तकरीबन 51 लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। क्या बनारस के लोग हैं या फिर प्रदेश के? नहीं, ये इसी शहर से उलमाए कराम हैं, नौहे ख़ान हैं जो अंजुमन के लिए नौहे ख़ानी कर रहे हैं और सामाजिक जो खिदमात कर रहे हैं उनके लिए फ़रहत अली अवार्ड दिया जाएगा। ये एक सिलसिला है, ये सेकंड पार्ट है सेमिनार के और शोराए कराम के मंजूम नजराने अक़ीदत के बाद आखिरी में ये अवार्ड सेरेमनी जो होगी। अलहुदा एजुकेशन सोसाइटी जो आप पीछे दिख रही है, ये इसको जो है इसके कामों को अंजाम दे रहा हूँ बाकायदा तौर पर। और इस वक्त हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बेहतरीन प्रोग्राम को अंजाम पजीर करने के लिए, कि जिसका उन्वान है मीर अनीस अल्लाहु मकामहू, मिर्ज़ा दबीर अल्लाहु मकामहू और मौलाना सैयद अहमद हसन साहब क़िबला, इनकी कौमी दीनी खिदमात को और इन्होंने जो क़ुरबानियाँ दी हैं उस सिलसिले से हम यहाँ पर इनको याद करेंगे और यहाँ पर लोगों को इनकी खिदमात के बारे में बताएंगे।
देखिए, अलहुदा एजुकेशन सोसाइटी के और इस प्रोग्राम को सबसे पहले तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम को करने का मकसद हमारा सिर्फ़ ये है कि लोग इकट्ठा हों और जो हमारे पूर्वज हैं, जो गुज़र गए हैं लोग, हमारे बुज़ुर्गान हैं, उनके बारे में जानें कि उन्होंने कौम की और इंसानियत की कैसे खिदमत की है, ताकि नई जनरेशन में, नए लोगों में भी दीनी खिदमत का और इंसानों की खिदमत का जज्बा जागे। और रही तकरीर और बयान की बात, तो इसका सिलसिला इस तरीके से होगा कि चंद लोग जो है मकाला निगार की हैसियत से यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो इन हज़रात की, जिनका मैंने तज़किरा किया, इनकी हयात के बारे में और उनके कारनामों के बारे में अर्ज़ करेंगे। और उसके बाद शोराए कराम हैं कि जो मंजूम नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। और हमारे लिए खुशनसीबी है कि शहर के बुज़ुर्ग उलमाए दीन आएंगे, उनकी सदारत में ये प्रोग्राम होगा कि जिसमें हमारे दरमियान जो है इसकी सदारत जो अंजाम देंगे मौलाना सैयद मोहम्मद अकील हुसैनी साहब क़िबला, जो ख़ुद मौलाना अहमद हसन साहब, जिनके सिलसिले से ये सेमिनार है, उनके फ़र्जंद हैं। और शोरा कराम भी नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में एक तफसीली प्रोग्राम है कि जिसमें कौम व मिल्लत में जितने लोग खिदमत कर रहे हैं किसी भी उन्वान से, चाहे वो लोग अंजुमन के उन्वान से हों या इंसानियत की खिदमत किसी भी तरीके से, बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि कोरोना पीरियड में जब लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे, उस ज़माने में जो है मरे हुए लोगों के साथ उन्होंने जो खिदमत की है, जब घर वाले उसकी मैयत को, उसकी लाश को छूने से इनकार कर रहे थे, उस वक्त उनको गुस्ल कफ़न देकर जो है कब्रिस्तान तक पहुँचाया। उस वक्त जिन्होंने खिदमत की, और ऐसे भी गाहे बगाहे किसी की बीमारी के लिहाज से, किसी की मजबूरी परेशानी के लिहाज से जो लोग कौम में या शहर में खिदमत करते रहते हैं, उन लोगों को भी उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पर अवार्ड देंगे।